नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई का महत्वपूर्ण आदेश दिए। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में आज अपात्र संस्थाओं की मान्यता और संबद्धता की ओरिजिनल फाइलें सरकार की ओर से पेश की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए हैं कि सभी फाइलों का अवलोकन कर अपनी रिपोर्ट सौंपें, जिसमें तुलनात्मक रूप से यह बताना होगा कि जो कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए उन्हें आखिर किन परिस्थितियों में और किन किन कमियों के होते हुए भी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा अनुमतियां दी गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब पीआईएल की याचिकाकर्ता को हजारों दस्तावेजों सहित फाइलों का महाधिवक्ता कार्यालय में अवलोकन कर अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदारों के नामों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में भी संपूर्ण प्रदेश के कॉलेजों की मान्यता की फाइलें तलब कर याचिकाकर्ता को अवलोकन करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में प्रदेश में कागजों में चल रहे कॉलेजों और फैकल्टी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि सीबीआई जांच में जिन कॉलेजों में कोई छात्र प्रवेशित होना नहीं पाए गए उन कॉलेजों के छात्रों को एनरोलमेंट और परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी। सीबीआई जांच के साथ साथ ये जो नर्सिंग कॉलेज का पूरा मान्यता फर्जीवाड़ा है, इस पर क्या बड़े ऑर्डर हैं कोर्ट के? जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं उसमें सर्वप्रथम अनसुटेबल कॉलेजों में जितने भी छात्र अध्ययनरत हैं, हमने उनके संबंध में आवेदन पेश कर मांग की थी कि उनका भविष्य अब दांव पर है और उनका आने वाले सत्रों में वो अपात्र कॉलेजों में अपना प्रशिक्षण और अपनी ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उन सभी छात्रों को सुटेबल कॉलेजों में 1 माह की अवधि में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक अन्य निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए हैं, जितनी भी अनसुटेबल कॉलेजों की ओरिजिनल फाइलें मान्यता और संबद्धता की हाईकोर्ट में पेश की गई हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने हमें निर्देशित किया है कि माननीय महाधिवक्ता कार्यालय में हम उन फाइलों का अवलोकन करें और एक तुलनात्मक चार्ट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करें, जिसमें ये बताना होगा हमें कि आखिर किन परिस्थितियों में और किन कमियों को इग्नोर करते हुए अथॉरिटीज़ ने अनसुटेबल कॉलेजों को मान्यता दी थी और संबद्धता दी थी। और एक अन्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है जिसमें उन छात्रों के नामांकन और परीक्षा में बैठाने से रोक लगाई है जो छात्र सीबीआई जांच के समय पर प्रवेशित नहीं पाए गए थे उन कॉलेजों में जिनकी सीबीआई जांच हुई थी। ऐसे कॉलेजों के छात्रों के भी नामांकन नहीं हो सकेंगे और वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे जिनके कॉलेज ही मौके पर होना नहीं पाए गए थे। अर्थात अब नामांकन और परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सीबीआई रिपोर्ट पर आधारित होगी। अब कब सुनवाई? मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को है। अनसुटेबल में ऐसे फर्जी कॉलेज नहीं थे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।